दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग की श्रृंखला में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के अभ्यास प्रश्नों की बात करने वाले हैं, जिसमें लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को समाहित किया गया है और उनको किस प्रकार से हल किया जाता है उसकी बात करेंगे। हम एक ये चीज जानते हैं कि यदि हम इसके टाइप वगैरह जो अच्छे से हमने पढ़े हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में हमें काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, यदि आपने कोडिंग डिकोडिंग की कंप्लीट वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, उसके बाद जो है आपको एक एक टाइप अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है कि यदि किसी भाषा में कॉलेज को DPMMFHF का लिखता है तो हमसे स्कूल के लिए पूछता है। ठीक है, कॉलेज है उसमें कोई विशेष कोड लगाया है, उस विशेष कोड के आधार पर इस प्रकार से बना दिया है, तो किस प्रकार से हो सकता है देखिए। हम इस प्रकार से कह सकते हैं सी का D लिखा है इसने, +1 किया है, O का P लिखा है, +1 किया है, L का M लिखा है, +1 किया है, L का M फिर वापस लिखा है, +1 किया है। तो इस प्रकार से +1 का नियम है, सभी अक्षरों में +1 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम स्कूल को देखेंगे तो +1 करेंगे, इस स्कूल में +1 करेंगे तो क्या हम पाएंगे, यदि S में +1 करें T, C में +1 करें D, H में +1 करें I, इसमें P, L में +1 करेंगे तो M, अर्थात हमारा जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कहता है किसी सांकेतिक कूट भाषा में फॉरगेट को DPPHCU लिखता है तो डॉक्टर को बताना है क्या लिखना है। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो F को लिखा है इसने D +2 कर सकता है, O को P लिखा है +1 कर सकता है, सॉरी F को D लिखा है -2 कर सकता है और O को लिखा है P +1 कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं -2 +1 का क्रम हो सकता है अभी तक। लेकिन नेक्स्ट देखें, R का क्या लिखा है इसने, P लिखा है, R का क्या लिखा है P, तो यहां से ये नियम नहीं हो पा रहा, कोई दूसरा नियम हो सकता है। हमको ऐसे नियम ढूंढने होते हैं, उसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि एक नियम 2 अक्षरों में लग गया है, आगे आप उस नियम के आधार पर आप प्रश्न को हल कर दे, गलत हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। तो उस कंप्लीट देख लें एक बार। तो इधर देखिए, यदि हम पीछे से देखें TU +1 किया है, उसके बाद EC -2 किए हैं, GH +1 किया है, अर्थात हम कह सकते हैं पीछे से, कहां से, पीछे से जो बना रहा है वो पीछे से जो है +1, ठीक है, +1 -2 तो आप यहां देखेंगे यदि R में +1 करेंगे, तो आप प्राप्त करेंगे क्या, S प्राप्त करेंगे। O में -2 करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे P। ठीक है, O में यदि आप 2 माइनस करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे M। इधर 1 प्लस करेंगे तो U, -2 करेंगे A, 1 प्लस करेंगे तो P और -2 करोगे तो B मिलेगा आपको। BPAUMS ऑप्शन जो हमारा C राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पीछे से +1 -2 का क्रम है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखें, कश्मीर को 8142 753 लिखा जाता है तो RIMSHA को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहां पर सीधा कोड किया गया है कि K को दर्शाया गया है 8 से, ठीक है, A को दर्शाया गया है 1 से, S को दर्शाया गया है 4 से। ठीक है, तो यहां देखिए आपको एक एक अक्षर देखना पड़ेगा। तो R देखिए यहां पर कहां है प्रश्न में, आप कहेंगे सर पीछे है जो 3 से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है, 3 से दर्शाया गया है, तो आप लिखेंगे 3। क्लियर है। उसके बाद I देखिए, आप कहेंगे सर I है जो पीछे से दूसरे नंबर पर है और यहां से जो 5 से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो यहां हमको 35 प्राप्त हो रहा है। तो 35 कौन कौन से उसमें प्राप्त, एक तो ये ऑप्शन अपना गलत ही हो गया है ना। उसके बाद देखिए इसमें K है और K किसके लिए है, 8 के लिए। K किसके लिए है, 8 के लिए है, यहाँ पर क्या जाएगा 8। अब देखिए लास्ट में 8 क्या है, सभी में है, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं इस प्रश्न को, है ना। उसके बाद यहाँ M देखेंगे, M देखिए, M का जो कोड है वो है 7, M का कोड क्या है 7 है, तो यह 7 हो गया। S है जो S का कोड है 4, H का जो कोड है, H का कोड है यहाँ पर 2, ठीक है, और A का जो कोड है, A का कोड है 1। तो हमें कह सकते हैं 35 74 218, 35 74 218 जो ऑप्शन ए में है हमारा राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि किसी कूट भाषा में, सांकेतिक भाषा में बुक को 16 लिखा जाता है, देखिए बुक को क्या लिख रहा है 16 लिखा जाता है, तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए हम इन पर नंबर डालें 2 15 15 11, ठीक है, तो 2
15 15 अगर हम योग करें 30 और 2 32, 32 और 11 कितने होते हैं 43 होते हैं। अब 43 का संबंध 16 से किस प्रकार से हो सकता है वो देखिए एक बार। तो 43 का हमने कहा यदि इनको दोनों को जोड़ दे तब भी कितने होते हैं 7 होते हैं, या इनको दोनों को गुणा कर दें तब भी कितने होते हैं 7 होते हैं। तो इस प्रकार से तो संबंध हो नहीं सकता। तो संबंध कैसे होगा देखिए एक बार। यदि हम ये कहें कि ये कितने हैं 2 और ये 15 है, 15 के दोनों अंक को जोड़ दें 1 और 5 को, 1 और 5 कितने हो जाते हैं 6, तो 6 तो इसके हो गए और 6 ही इसके हो गए, ठीक है डबल हो है 6 और ये 11 के कितने हो गए 2। अब इनको सबको जोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं 6 और 6 12 और 2 14 और 2 16, टोटल कितने हो गए 16। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। एक बार देखेंगे कॉपी है जो कितने पर आती है 3 पर आती है, ओ 15 पर आता है। 15 के लिए हम क्या यूज करेंगे 1 और 5 कितने होते हैं 6 होते हैं, प्लस 6 प्लस पी 16 पर आता है, 1 और 6 कितने होते हैं 7 होते हैं, प्लस 7। उसके बाद वाई है जो 25 पर आता है और 25 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ भी जो है 7 प्राप्त होगा। सभी का योग करेंगे 20 और 3 23 जो हमारे ऑप्शन सी में होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहता है किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को, किसको कंप्यूटर को RFU लिखता है तो मेडिसिन को क्या लिखेगा। अब देखिए यहां से पीछे से एक बार देखें, यदि हम यहां से देखें तो प्लस 15 कर रहा है, ओ एफ देखें ओ आता है कितने पर 15 पर, एफ आता है 6 पर, माइनस 9 कर सकता है, प्लस 15 माइनस 9 का नियम हो सकता है। लेकिन तीसरा अक्षर देखें तभी पता चलेगा कंफर्म हमें, है ना। एम है जो एम में क्या है, एम के बाद यू है तो यहाँ पर कितना प्लस कर रहा है वो 8 प्लस कर रहा है, ये नहीं हो सकता नियम, ये और नियम होगा, है ना। ऐसे अपने नियम चेक कर देख लेना, चेक कर देख जांचना है उसको कि नियम कौन सा है, अन्यथा प्रश्न गलत हो सकता है। कभी आप 2 अक्षरों में का नियम देखकर प्रश्न कॉल करते हैं निश्चित रूप से गलत करोगे प्रश्न। कंप्लीट जो है उसमें प्रश्न में नियम देखना है अपने को, ना। तो ये नियम है नहीं। अब देखिए पीछे से देखें तो ये कह सकते हैं हम सी जियो का क्यों हो सकता है, ठीक है। इधर से देखें ओपी एम एन पी क्यू यू वी टी यू ई एफ आर का आर, क्लियर है। कहने का मतलब ये हुआ आगे और पीछे के दोनों अक्षर समान है, आगे और पीछे के दोनों अक्षर क्या है समान है, अर्थात ई यहां पर आएगा एम आएगा यहां पर, क्लियर है। अब पहले ये देखें कि ई और एम जो है कि कौन कौन से ऑप्शनों में है आमने सामने। तो देखो यहाँ पर एम पहले ये नहीं हो सकता, यहाँ पर एम पहले ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये 2 उत्तर हो सकते हैं हमारे। अब देखते हैं कौन सा है जो हमारा उत्तर हो सकता है। तो देखिए एन में प्लस 1 करेंगे तो ओ प्राप्त आएगा, आई में करेंगे तो जे, सी में करेंगे तो डी होगा, आई में करेंगे तो जे होगा, ई में करेंगे तो एफ होगा और एम में करेंगे तो एन होगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो क्या है एम है ही पहले से। तो यहां पर देखा हमने टी ओ जे डी डी जे, तो अर्थात हमारा जो ऑप्शन जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखिए यदि ट्रिपल को एस क्यू एच डबल ओ के डी लिखता है तो डिस्पोज को क्या लिखा जाएगा ना। तो देखिए एक बार किस प्रकार से हो सकता है कोड, यहां पर टी लिखा है और यहां पर लिखा एस, तो हम कह सकते हैं -1, टी आता है 20 पर, एस आता है 19 पर, तो -1 का नियम हो सकता है। यहाँ आर को देखिए आर क्यू, आर आता है 18 पर, क्यू आता है 17 पर, तो -1 कर रहा है। आई एच -1, पी डबल पी डबल ओ है -1, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सभी अक्षरों में -1 का नियम चल रहा है। तो यहाँ -1 देखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी एच आर ओ एन आर टी, जो हमारा ऑप्शन मिलेगा कौन सा, देखो यहाँ तो है, ये तो हो ही नहीं सकते हमारे, दो हो सकते हैं सी एच आर ओ, तो सी एच आर ओ ऑप्शन सी हमारा जो है सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहता है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्न जानकारी को पढ़ें और एक खास कोड में, ठीक है, कोई खास कोड में किसी विशेष भाषा में क्या कहता है। दिस टेम्पल को 582 लिखता है। मैंने आपको एक टाइप कराया था वाक्यात्मक कूट भाषा, जिसमें प्रश्नों की बात की थी अपन ने, है ना। वहां से प्रश्न पूछा गया है, 5वां टाइप था जो अपना, है ना। क्या कहता है दिस टेम्पल को 582 लिखा जाता है, वॉज नॉट दिस को 359 लिखा जाता है, नॉट इज रीजन को 729 लिखा जाता है। तो आपसे कहता है कि वोज इज को कौन निरूपित करेगा, है ना। वोज को देखो, वोज इज को कौन निरूपित करेगा।
तो यहाँ पर या तो वोज और या इज दोनों को पूछ रहा है हमसे, वोज को पूछ रहा है। तो यदि वोज को देखें हम, तो देखें हमने ये देखा कि वोज है जो कौन सी जानकारी में है, क्या इसमें है, क्या आपने कहा सर इसमें नहीं है, तो फिर किस में है सर, इसमें है वोज, ठीक है, वोज इसमें है, और किस में है, नहीं तीसरी में भी नहीं है, तो ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा नोट, देखें इसके साथ और क्या है, नोट, नोट जो दोनों में है, ठीक है, दोनों में है, सेकंड और थर्ड में। तो जब नोट दोनों में है तो कोड हमने बात की थी कॉमन लेते हैं, इधर से नोट कॉमन आ गया, तो नोट को कॉमन के बाद इसमें से कॉमन क्या आएगा, आप कहेंगे सर नो कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा, नो कॉमन आएगा। तो नोट का जो कोड हो गया हमारा, नोट का कोड कितना हो गया, नो हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखिए दिस इज टेम्पल, और इसमें देखें दिस इज यहाँ पर इज कोड आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, देखिए कोड आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या आ रहा है, दो आ रहा है, क्या आ रहा है, दो आ रहा है। हम कहेंगे इज का जो कोड है वो क्या आ गया सर, दो आ गया, क्लियर है। बचा क्या है, बचा हमारा रीजन बच गया, और रीजन का जो कोड है वो क्या आ गया, रीजन का कोड क्या आ गया, जो है हमारा 7 आ गया, क्लियर है। उसके बाद देखिए यहां पर दिस फर्स्ट और इसमें सेकंड में वाक्य में दिस और दिस कोड दिया गया है, दोनों में कॉमन हमने देखा, तो हमने कहा दोनों में जो कॉमन है वो है दिस और दिस, 582 5 कॉमन है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। तो आपने कहा कि सर दिस का जो कोड हो गया कितना हो गया, दिस का कोड हो गया 5 हो गया, बचा क्या हमारा, बच गया हमारा सर वोज बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, वोज बच जाएगा, और वोज का जो कोड है यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, केवल 3 बचा है, क्या बचा है, 3 बचा है ना। तो 3 तो किसका हो गया, वोज का हो गया, इसका क्या आया था हमारा, क्या आया था हमारा 2, तो 3 और 2 ऑप्शन 32 जो आपको नजर आ रहा है वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 अक्षरों के कोड पूछे हैं, जिसमें पूछे गए हैं, जिसमें एक तो हमारा क्या था, वोज था, वोज का कोड क्या आया है, 3 आया है, और इज का कोड क्या आया है, 2 आया है, तो हमारा जो राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहता है नोट के लिए कोड क्या होगा। अब देखिए नोट के लिए कोड क्या निकाला था अपन ने, नोट के लिए जो कोड निकाला नो निकाला है, तो राइट जो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नोट का कोड में नो होगा, है ना, क्या होगा, नो होगा, क्योंकि एक बार देखें वापस, नोट है जो दोनों में है ना, किन किन में है, एक तो इसमें नोट है और सेकंड में नोट है, इनमें दोनों में जो कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन दोनों लाइनों में नो कॉमन आ रहा है, तो नोट का राइट उत्तर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि किसी कूट भाषा में टेबल को ये लिखा जाता है ELBAT लिखा जाता है, देखिए एक बार उल्टा कर दिया है, टेबल को ELBAT लिखा जाता है, तो चेयर का पूछा है आपसे, किसका पूछा है, चेयर का पूछा है आपसे, तो क्या करोगे आप, तो हम भी उल्टा कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, RIHC जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यदि किसी कूट भाषा में यदि एक चूहे को, शाब्दिक कूट भाषा पहला टाइप है अपना, ठीक है, और हमने ये कहा था कि ऐसे प्रश्नों में 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न में शब्द का यूज होगा काका, और एक शब्द में को का यूज होगा, ठीक है। जब हमें को के लिए बोले तो हम अर्थ निकालेंगे आगे की तरफ, कहां निकालेंगे, आगे की तरफ, और जब का का प्रयोग करें तो हम अर्थ निकालेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो पहला जो शब्द आया इसमें क्या आया है, को आया है, अर्थात आगे की तरफ, ठीक है। पूरा प्रश्न ऐसा पढ़ना नहीं होता है, मैं प्रश्नवाचक पर जाएंगे तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। अब देखिए पालतू पशु के रूप में तो कई चीजों को पाला जाता है, खासकर यहाँ पर कुत्ते की बात कर रहा है, तो कुत्ते को पाला जाता है, और कुत्ते को क्या कहा गया वो देखते हैं, है ना। चूहे को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाता है, नेवले को शेर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो पालतू पशु क्या आया है, कुत्ता आया है, देखिए यहाँ पर चूहे की बात है, कुत्ते की बात है, नेवले की बात है, शेर की बात है, सांप की बात है, हाथी की बात है ना। अब कुछ एक्स्ट्रा लोग सोच रहे होंगे सर पालतू तो हाथी भी है, अरे पालतू है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो पाला जाता है वो कुत्ता पाला जाता है, नॉर्मली जो पाला जाता है। तो यहाँ पर कुत्ते का कोड पूछा है, तो कुत्ते को क्या कहा गया है, नेवला कहा गया है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर का होता, का शब्द होता, तो हम वापस जाते चूहा उत्तर होता हमारा, है ना। अगर यहाँ पर का शब्द होता, क्या होता, का शब्द होता, यहाँ पर भी का शब्द होता, यहाँ पर भी का होता, यहाँ पर भी का होता, यहाँ पर भी
का होता तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता, वापस जाते तो चूहा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखिए ऐसे प्रश्न भी बहुत सरल होते हैं, हालांकि अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत ही सरल होते हैं, प्रश्न में उत्तर होता है। जो विविध प्रकार की जो मैंने वर्णमाला कोडिंग डिकोडिंग कराई थी, उसका जो अंतिम जो टाइप है, छठा टाइप है, उसमें ये प्रश्न है ना। देखें एक बार, 1986 को इस प्रकार से निरूपित करता है, एक को करता है इससे, नहीं चिन्ह है, 9 को करता है इससे, 8 को करता है यहाँ, और 6 को करता है इस प्रकार। और यहाँ पर 2 को देखो, एक बार इस प्रकार से बना लें इसको, एक का जो है इस वाले चिन्ह से यूज कर रहा है, 2 का देखिए एक बार, 2 का प्लस कर रहा है, 3 का देखिए, 3 का गुणा कर रहा है, 4 का देखिए एक बार, देखिए ये चिन्ह नहीं है भाई, है ना, ये चिन्ह नहीं है ना, ये दोनों चिन्ह नहीं है ना, और किसी ऑप्शन में चिन्ह नहीं है, ये भी चिन्ह नहीं है, ये भी चिन्ह नहीं है ना। तो उसके बाद 3 का क्या है, 3 का हो गया हमारा गुणा, 4 का हो गया ये वाला चिन्ह, 4 बराबर क्या हो गया, ये वाला चिन्ह हो गया ना, और 5 का जो है एक आयत के रूप, वर्ग के रूप में है, 5 ना, एक वर्ग के रूप में है। उसके बाद 6 का देखिए लास्ट में, यहाँ 6 का देखेंगे, यहाँ पर है तो ये आ जाएगा इस प्रकार से, 7 इसमें है ही नहीं। 8 का देखें, 8 का पीछे से देखें, यहां से ये वाला है 8 का, इस प्रकार से है। और यदि 9 का देखा जाए तो 9 का जो अपना ये वाला ओ है, 0 है ना, ये वाला चिन्ह है। तो पूछा क्या है कि इन चिन्हों के लिए, देखिए ये वाला चिन्ह आपको नजर आ रहा है कहां पर, ये वाला आपको 8 के समान नजर आ रहा है, किसके समान नजर आ रहा है, 8 के समान, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे 8। यहां पर इस वाले चिन्ह के लिए क्या लिखोगे आप, 6 लिखोगे। इस वाले चिन्ह के लिए क्या लिखोगे आप, 5 लिखोगे। गुणा के लिए क्या लिखोगे आप कहेंगे सर 3 लिखेंगे। ठीक है, हालांकि इतने में उत्तर आ जाता है 86 53, 86 53 यहाँ पर है, और 86 53 और कहीं क्या, आप आंसर कहीं भी नहीं है, सारे ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, और राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। पूरे को आप करेंगे तो भी ये उत्तर आ जाएगा हमारा 86 53 24 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यदि ओवर को ओवर को डॉलर हेज प्रतिशत स्टार कहा जाता है, विजिट को हेज प्लस गुणा माइनस के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में श्योर को क्या लिखेंगे, SOR को क्या लिखा जाता है। देखिए एक बार, बड़े सरल प्रश्न है, ये भी इसी तरह से है, विविध में आता है, हालांकि ये ओ को यहाँ पर डॉलर से निरूपित किया गया है, किससे, डॉलर से। एस है पहला हमारा, एस को देखिए किससे निरूपित किया गया, आप कहेंगे सर एस है जो यहाँ पर है, दूसरे नंबर पर है पीछे से, तो यहाँ गुणा हो गया, इसका क्लियर हो गया, गुणा हो गया। अब देखिए गुणा किन किन नजर आ रहा है आपको, 2 ऑप्शन में पहले नजर आ रहा है, ये तो गलत हो ही गए अपने, है ना। उसके बाद देखिए ओ के लिए जो है डॉलर नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर ओ के लिए क्या आ गया, डॉलर आ गया। अब गुणा के बाद में डॉलर कहाँ नजर आ रहा है आपको, कहेंगे सर ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, तो राइट उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन ए हो गया, है ना। तो ऐसे भी आप इनको थोड़ा ऑप्शन को देखकर ही हल करें विविध वाले प्रश्नों को, क्योंकि पूरा प्रश्न हल करने से पहले उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो कूट भाषा संबंधित प्रश्न होते हैं, बड़े ही सरल प्रश्न होते हैं, ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आते हैं कूट भाषा में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं जो रीजनिंग का तीसरा अध्याय है, एक नए अध्याय के साथ बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।